नमस्ते भारत न्यूज़ 24। अभी हम एजविक हॉस्पिटल असियाना में हैं और यहाँ हमारे साथ फिजिशियन एमडी डॉक्टर हैदर जी हैं और इनसे हम डेंगू के बारे में जानेंगे कि डेंगू कैसे इतना पटना में फैल रहा है, इसका बचाव क्या है, कैसे इससे निजात पाया जा सकता है, कैसे इसे मरीजों को बचना चाहिए। सर आपका स्वागत है। देखिए, सबसे पहले डेंगू के बारे में ये कि डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो मच्छर के काटने से होता है और दूसरे से ये नहीं फैलता है, ये मच्छर के काटने से होता है और इनका मच्छर दिन के समय में ज़्यादा काटता है और ये साफ पानी में ग्रो करता है। ये तो सर मेरा कहना ये है कि जैसे डेंगू काटता है तो काटने के बाद उसकी प्रक्रिया कैसे, कुछ तुरंत एक्शन में आ जाता है मरीज? तुरंत एक्शन में नहीं आता है। डेंगू मच्छर पहले काटेगा, जिस पेशेंट को डेंगू हुआ रहेगा मच्छर उसको काटेगा तो उस मच्छर में डेंगू का ये मल्टीप्लाई होगा वायरस और वो मच्छर फिर दूसरे पर्सन को काटेगा तो उसके कुछ दिन के बाद में इंक्यूबेशन पीरियड होता है। कुछ दिन के बाद में जनरली 5 से 6 दिन 7 दिन इसमें। और ये ज़्यादातर किस अंग में और कहाँ पे काटता है डेंगू? खुला हुआ एरिया जहाँ पे आप कहीं भी काट सकता है। हाँ, कहीं भी काट सकता है, शरीर का किसी भी अंग पे काट सकता है। खुला हुआ एरिया जैसे आपको आप बैठे हुए हैं, टेबल के नीचे आपके मच्छर है, पैर पे काट लेगा। डेंगू का जो मच्छर है सर, डेंगू का जो मच्छर है मतलब सामान्य मच्छर की तरह कुछ अलग इसका विकृति है? सामान्य नहीं है डेंगू का मच्छर, ये एडिस मॉस्क्यूटो होता है, इसी से काटता है ये और ये दिन के टाइम में यही करता है। मान के चलिए जैसे हम डेंगू काट लिया और जांच हुआ तो कितना प्लेटलेट्स होना चाहिए ताकि मरीज का स्थिति सही हो? डेंगू से वो बाहर है कि डेंगू में प्रवेश कर चुका? प्लेटलेट का धारणा पेशेंट और पेशेंट के घर वाले डर जाते हैं कि कितना हो। ऐसे इसमें जब तक कि एक प्लेटलेट कम होता है तो ब्लीडिंग होता है, शरीर में ब्लीडिंग होता है, प्लेटलेट से ब्लीडिंग होता है, घटता है। तो एक स्थिति में यही हो कि जब शरीर के किसी हिस्सा से ब्लीडिंग हो रहा है तब उस स्थिति में प्लेटलेट काउंट नहीं देखा जाता है, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन तुरंत कराया जाता है। और दूसरा, प्लेटलेट घट रहा है, अगर 30,000 से 20,000 के रेंज में प्लेटलेट आ गया तो प्लेटलेट इकट्ठा कर करके रख लेना है, चलाना नहीं है। 10,000 पे प्लेटलेट आ जाएगा, रैशेस डेवलप कर जाएंगे बॉडी में, ये हो जाएगा तब। जैसे बहुत सारे पेशेंट जो हैं, जो सामान्य आदमी है, प्लेटलेट्स का मतलब समझ ही नहीं पाते हैं कि है क्या। इसलिए ये ब्लड का पार्ट है जो ब्लड के इससे ये कोशिकाओं में रहता है। हाँ, यही रहता है, इसलिए ये सब डर जाते हैं। इसलिए बहुत जगह बाहर में प्लेटलेट कम है, अब 70,000 है, 80,000 है, उससे में डरना नहीं है, उस पर ही वो बहुत डर जाते हैं और उस पर चाहते हैं कि प्लेटलेट चढ़ा दें, उससे फ़ायदा नहीं होगा। वो सब इंडिकेशन है कि डेंगू किस तरह। देखिए, डेंगू जो फैलता है वो 3 इसमें है। पहले डेंगू में फीवर होगा, बहुत हाई ग्रेड फीवर आ जाएगा, आँखों के नीचे दर्द होगा, आँख में घुमाने में, छोटी हड्डियों में दर्द होगा, मांसपेशियों में बहुत दर्द होगा। उसके बाद इसको हम लोग फेब्राइल फेज कहते हैं। अभी पटना का क्या अनुपात है डेंगू का, कैसा कंडीशन अभी है मिला जुला करके नॉर्मल हो रहा है कि मतलब बढ़ रहा है? देखिए, पहले से कम हो रहा है, ऐसा बात नहीं है, पहले से कम हो रहा है, लेकिन पटना में डेंगू के मरीज बहुत संख्या में थे और इसमें एकदम ऐसा नहीं है कि डॉक्टर या घर पे, आप अपने घर पे साफ सफाई रखिए, पानी को जमने नहीं दीजिए, गमले में पानी नहीं रखिए, कूलर पे पानी को ज़्यादा देर नहीं रखिए। तो सबसे पहला चीज़ इलाज आपसे है। आप घर पे रह रहे हैं, साफ सफाई रखिए, फुल पहनिए, मच्छरदानी का इस्तेमाल कीजिए, मच्छर को यही रखिए, घर साफ सफाई में रखिए। आप ये चीज़ कीजिएगा, आपके यहाँ मच्छर ही नहीं रहेगा, आपको आगे का दिक्कत कम हो जाएगा। अस्पताल है तो आपके अस्पताल में ज़्यादा अभी डेंगू के मरीज आ रहे हैं? जी बिल्कुल। हर तरह कहीं ना कहीं सिम्टम है जो कोविड से मिलता जुलता है कुछ ना कुछ। देखिए, कोविड भी वायरल इन्फेक्शन था, ये भी वायरल है, लेकिन कोविड से बहुत अलग है। कोविड का ज़्यादा लंग्स पे इफेक्ट करता था, तो वो सांस में दिक्कत होती है और इसका प्लेटलेट घट जा रहा है। हाँ,
सीधे नहीं घटता है, एक फेज होता है। जैसे बहुत नहीं पता है, WBC भी घटता है बहुत। बिल्कुल WBC का भी जांच हो रहा है तो- और डेंगू का भी हो रहा है। मतलब 2-3 प्रकार के जांच जो है डॉक्टर नॉर्मली आपको बुखार है कुछ है तो आप भी लिख दे रहे होंगे, कहीं ना कहीं कोई लोग लिख दे रहा है। जरूरी है, हाँ बिल्कुल, वो ज़रूरी है। चाहे सरकारी अस्पताल में या कहीं भी कहीं पे भी हो, वो बहुत ज़रूरी है कि वो उसमें देखना पड़ता है। और बहुत सारे मरीजों को है सर कि बुखार लगती है, सब कुछ लगती है, वो दवाई खा लेते हैं, नॉर्मली ठीक हो जाते हैं, लेकिन भीतर भीतर उनका प्लेटलेट घटते जाता है। और ऐसा ना होता है कि ये गलत यही है। अपने हेल्थ के प्रति ये रहें कि बुखार लगा हो तो आप डॉक्टर, फिजिशियन, जो आपके नज़दीकी फिजिशियन, जैसे सरकारी अस्पताल हुआ, हम लोग हुए बगल के हॉस्पिटल, इसमें आपको आके दिखाना है। क्योंकि बुखार बहुत कारण से हो सकता है। जैसे आपने ही बोला अभी कि कोविड में भी बुखार आता है, डेंगू में भी बुखार यही रहता है। तो इसलिए वो डॉक्टर को डिसाइड करना है, ये करना है। अब डेंगू का एक और सबसे यही बात, डेंगू में बहुत सारी दवाएं नहीं देते हैं, जो दर्द की दवा, ये आप जब मरीज को पता नहीं है उससे वो खराबी करेगा। ओवर द काउंटर मेडिसिन, आज आप भी को भी कुछ भी पैर दर्द, हाथ दर्द, आप जाते हैं काउंटर से मेडिसिन ले लेते हैं, वो डेंगू में खराबी करता है। देखा जाए सर आमतौर पर ज़्यादातर लोगों को सर्दी खांसी और इन्फेक्शन है करीब करीब, लेकिन उनको दर्द और बुखार नहीं है। तो इस हालात में उनको क्या करना चाहिए? डॉक्टर से मिलना चाहिए कि कोई देखिए, साधारण नॉर्मल डॉक्टर से तो मिलना, नॉर्मल सर्दी वगैरह, नॉर्मल सर्दी खांसी है तो वो वायरल है, 2-3 दिन इंतज़ार करें, साफ सफाई में रहें, उससे कोई यही नहीं है। लेकिन अगर फीवर आ रहा है, 1-2 दिन से फीवर आ रहा है, हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, तो आपको डॉक्टर से मिल, और मास्क का प्रयोग तो अभी करना है रेगुलरली सबको, और सैनिटाइज भी करना है, ताकि कहीं ना कहीं वो भी एक प्रकार का रोकथाम है यदि इसको यूज किया जाए तो। मास्क का प्रयोग करें। वैक्सीन अगर नहीं लिए हुए हैं तो वैक्सीन लें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये अपने बारे में खुद आप, पहले आप खुद स्वस्थ रहिएगा तब आप अपने परिवार और को। अंतिम मैसेज आप जैसे डेंगू के मरीज को और पटना वासी को क्या देना चाहेंगे कि ताकि वो खान पीन को कैसे खान पान को सुधारें और क्या खाएं और बचाव क्या करें, साफ सफाई क्या रखें और कैसे इस सिस्टम से मतलब इस बीमारी से बचा जा सकता है? कुछ सिंपल स्टेप, कुछ टाइम अपने घर में देने से बच सकता है। आप साफ सफाई रखें, पानी को जमने ना दें। कुछ आप, कितना टाइम लगेगा आपको? एक दिन में 10 मिनट आप अपने घर में दें, साफ सफाई रखें, मच्छर को नहीं पनपने दें, नहीं जन्मने दें, उससे ही वो हो जाएगा आपका ठीक। आप आगे नहीं बढ़े तो मेरे सफाई पे ध्यान दें, घर के सफाई पे ध्यान दें, कहीं कहीं पे पानी ना जमने दें, क्योंकि वो साफ़ पानी में यही होता है, ये भी नहीं कि गंदे पानी में वो जन्म लेता है। तो मेन यही है कि आप खुद का ख्याल रखिए, तब उधर से ही वो कम हो जाएगा, डेंगू कम हो जाएगा बहुत। जी हाँ, आपने साफ शब्दों में सुना कि हमारे साथ डॉक्टर हैदर जी थे और ये एडविक हॉस्पिटल जो असियाना में है उसके एमडी हैं और जनरल फिजिशियन हैं, और ये सलाह दे रहे थे डेंगू के बारे में, कैसे बचना है, साफ सफाई करना है, खान पान का कैसे ध्यान देना है। मैं नितेश सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर न्यूज़ 24 भारत लाइव।